नमाज तरावी के दौरान हजर असवद के करीब क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नमाज तरावी के बाद एक शख्स ने जब हजर असवद का बोसा लेना चाहा तो कैसा दर्दनाक अजाब इस पर नाजिल हुआ, और इसकी वजूहात क्या थी? आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या अमल किया था जो इसको ऐसा दर्दनाक अजाब रमजानुल मुबारक के महीने में मिला? इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सके। दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला है। ऐसे बाबरकत महीने में एक शख्स का हजर असवद पर बोसा देते हुए एक दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाना सबके लिए ही हैरानकुन बात थी। वहाँ जिस अजाब में ये शख्स मुब्तला हुआ था उसे देखकर हर आंख खौफ के मारे अश्कबार हो गई। लोगों के दिल कांप उठे। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस शख्स ने ऐसा भी क्या गुनाह किया था कि इस पर ऐसे बाबरकत महीने में ये अजाब नाजिल हुआ। वाकया कुछ यूं है दोस्तों कि अनवर नामी एक शख्स जो उम्रे के इरादे से पाकिस्तान से आया था और खास तौर पर रमजानुल मुबारक में उम्रा करना चाहता था, जब वो खाने काबा पहुंचा तो उसे अपने दिल की कैफियत में कुछ भी खास फर्क महसूस नहीं हुआ। खाने काबा को देखकर दिल उस तरह तड़पा नहीं था कि अल्लाह की मोहब्बत में बेख्तियार आंख में आंसू निकल पड़ते, दिल में इश्क़ इलाही से रिक्कत सी पैदा हो जाती, बल्कि इस पर एक बेजारी सी तारी हुई थी। वो नहीं जान पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसने उम्रा तो अदा किया लेकिन दिल की दुनिया नहीं बदली। यहाँ तक कि मुल्तजिम के मकाम पर जहाँ सब ज़ायरीन ज़ारो कतार रो रहे थे वो चुप था। चाहकर भी इसकी आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं निकला था। वो बेहद परेशान था। अभी उसे चंद दिन ही खाने काबा में आए हुए थे। एक रात वो खाने काबा में इशा पढ़ने के इरादे से चला गया। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा था और शब भी 27वीं थी। आसमान आज पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। हवा में खुनकी भी आम दिनों से ज्यादा थी और हवा में तेजी भी मामूल से बढ़कर थी। इमाम साहब की आवाज में सूरह रहमान की तिलावत हो रही थी और उनकी दिलसोज आवाज में तिलावत सुनकर वहां मौजूद हर आंख इश्क़ इलाही से अश्कबार हो चुकी थी। जब इमाम काबा ने तरावी के बाद दुआ करवाई तो वो भी रो पड़े। वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों से आंसू जारी थे। लोग हिचकियों से रो रहे थे। यहाँ तक कि इमाम काबा की दुआ के दरमियान रोते हुए हिचकी सी बन गई, लेकिन वाहिद अनवर की आंख से एक कतरा भी आंसू का नहीं निकला था। उसका दिल एक बार भी ना अपने गुनाहों पर नादिम होकर तड़पा, ना ही मोहब्बत इलाही से आंखें नम हुई और ना ही खौफ इलाही से जिस्म कांपा। उस वक्त इस पर बस एक कैफियत तारी थी और वो थी बेजारी की कैफियत। इसका जी चाहा कि वहां से चला जाए। उसे वहां बस एक घुटन का एहसास हो रहा था, इसलिए बेचैनी इस कदर बढ़ी कि इसने दुआ के इख्तिताम का इंतजार भी नहीं किया और वहां से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने सोचा कि ज्यादातर लोग दुआओं में मशगूल हैं, तवाफ में भी ज्यादा रश नहीं है। ये एक ऐसा मौका था कि वो हजर असवद का बोसा आसानी ले सकता था। गो इसका दिल मोहब्बत इलाहिया के हर जज्बे से खाली था, लेकिन फिर भी वो हजर असवद की जानिब बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वो हजर असवद के पास पहुंचा कि बोसा दे सके, अचानक से हवा तेज चलने लगी। एक शहद की मक्खी न जाने कहां से आकर इस अनवर नामी शख्स के चेहरे पर टकराई और इसके रुखसार के साथ चिपक गई। इसी तरह हवा के जोर से कई शहद की मक्खियां अनवर के चेहरे पर चिपक गईं और वो यकदम बौखला सा गया और अपने दोनों हाथों से वो मक्खियां हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर चिपकी वो मक्खियां नहीं हट रही थी। वो बेहद परेशान था क्योंकि इन मक्खियों के यूं चिपक जाने से उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी खाल में शिद्दत से जलन शुरू हो गई हो। आन ही आन में इन शहद की मक्खियों से इसका पूरा मुंह भर चुका था। वो इस अचानक से आने वाली उस्ताद पर चीखने चिल्लाने लगा। इसका पूरा मुंह शहद की मक्खियों से छुप चुका था। वो तड़पने लगा क्योंकि उसके चेहरे पर जिस शिद्दत से जलन हो रही थी वो एक नाकाबिले बर्दाश्त और दर्दनाक तकलीफ थी जो वो शायद लफ्जों से बता नहीं सकता था, ना बयान कर सकता था, लेकिन वो तड़प रहा था। बहुत से ये देखकर हैरान परेशान इसका चेहरा मक्खियों से यूं छुपा देखकर घबरा गए थे। अजीब बात ये थी कि अनवर के अलावा इन मक्खियों ने किसी और को छुआ तक नहीं था। वो मक्खियां कहां से आई थी ये कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि वहां करीब में ऐसा कोई दरख्त मौजूद नहीं था जहां शहद की मक्खियों का छत्ता होता। बहुत से लोग अनवर की मदद के लिए आगे बढ़े और इन मक्खियों को हटाने की कोशिश भी की, मगर एक भी मक्खी ने उसके चेहरे को नहीं छोड़ा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, लेकिन ये एक ऐसी अजियत थी कि वो इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग इसे अस्पताल ले गए ताकि डॉक्टर ही इसे इस तकलीफ से निजात दिला सके,
लेकिन डॉक्टर की हर मुमकिन कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। वो इसी अजियत में 4 दिन तड़पता रहा और जैसे ही शवाल की पहली तारीख हुई, इसकी रूह कब्ज हो गई। बहुत से लोग इसकी इस हालत की असल वजह जानने के लिए बेताब थे कि आखिर इसने ऐसा भी क्या गुनाह किया था कि वो इस अजाब में मुब्तला हुआ। इस शख्स की मैयत को इन मक्खियों के साथ ही दफना दिया गया और जो ज़ायरीन पाकिस्तान में इस शख्स के साथ ग्रुप की सूरत में आए थे, वो वापस पाकिस्तान जाकर इस शख्स के बारे में ये मालूम करने लगे कि आखिर इसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसका उसे ये दर्दनाक अजाब रमजानुल मुबारक के महीने में देखना पड़ा। जब इस बारे में मालूमात की गई तो पता चला कि वो शख्स सूद खाता था, लोगों को ब्याज पर पैसे देता और इन पैसों पर सूद लेता था, जो कि सरासर हराम काम है। इसके अलावा वो कतई रहमी करता, अपने वालिदैन का नाफरमान भी था। इसके वालिदैन इससे सख्त नाराज थे क्योंकि वो इनके साथ बुरा सलूक किया करता था। दौलतमंद होने के बावजूद वो गरीबों की मदद करने के बजाय इन पैसों को इस शर्त पर देता कि 1 लाख पर वो 3000 इनसे सूद लेगा। इसलिए इस शख्स की इबादत और दुआ रमजानुल मुबारक में खाने काबा में कबूल ना हो सकी। हालांकि रमजान में अल्लाह ताला रोजाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख इंसानों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाता है जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमजान से आखिरी रमजान तक जिस कदर लोग जहन्नम से आजाद किए गए होते हैं, उनके बराबर उस एक दिन में अल्लाह ताला मजीद आजाद फरमाता है। रमजान के फजाइल से मुतालिक एक तवील हदीस में 4 अशखास का जिक्र है कि इनकी रमजान में भी मगफिरत नहीं होती। ये 4 अफराद ये हैं। एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कतई रहमी करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कतई ताल्लुक करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो इस रात का नाम आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात है। और जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को जमीन पर भेजता है। वो जमीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से कि जिसको जिन्नात और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ऐ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाता है, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी उसको पूरी पूरी दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनको रमजान के रोजों के बदले में अपनी रजा और मगफरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमाकर इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं पूरा करूंगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलिहत देखूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़्ज़िशों पर दरगुजर करता रहूंगा और उनको छुपाता रहूंगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने जलील और रुस्वा नहीं करूंगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर सवाब को देखकर जो इस उम्मत को रमजान और ईद उल फितर के दिन मिलता है, खुशियां मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल तरगीब अल तरबीब।